ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਖਿਆਲ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਖਿਆਲ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ। ਸ਼ੂਗਰ, ਦਰਦਾਂ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ, ਹਾਰਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਕੇ ਡੰਕ ਕੇ ਸਾਥ ਇਲਾਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਧੂ ਜਾਂ ਮਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मधुमक्खी ਜਿਹੜੀ जो अ अगर शुगर की बात करें तो मधुमेह रोग उसको बोलता है, हिंदी में उसको मधुमेह कहते हैं। तो ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਧੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਤੋਂ ਮਧੂਮੇਹ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੱਖੀ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ किस तरीके ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ हैं, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। धीरज जी आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी। वंदे मातरम, नमस्कार सभी को। मैं जी, कुछ न कुछ मतलब प्रयास करता हूँ, कुछ नई चीज़ें सीख कर के और जी, आपके माध्यम से और अदर जो चैनल है, उसके माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, मैं लोगों को नई-नई जानकारियाँ हमेशा देने का जी। प्रयास करता हूँ। तो ये जानकारी का अनुभव जो मधुमक्खी डंक चिकित्सा है, हुँ, ये अपने आप में मिरेकल जैसा काम करता है। और इसकी हुँ, हुँ, जानकारी मुझे 2019 में 18 के एंडिंग में 18-19 के बाद जो है इसकी जानकारी मुझे मिली थी। जब मैं मुंबई में अपना प्रैक्टिस कर रहा था आयुर्वेद के ऊपर वैद्य लोगों के साथ में घूम के ज्ञान इकट्ठा कर रहा था। तो उस समय मुझे मधुमक्खी के बारे में मतलब इससे भी एक चिकित्सा होती है, तो मुझे पता चला और मैं वो जो डॉक्टर करते थे तो हमारे पास में ही रहते थे, तो मैं उनके मतलब उनके विचार हमारे विचार बहुत मिलते-जुलते थे। तो उनका नाम है डॉक्टर दत्तात्रेय राजे और हुँ, उन्होंने जो है अपने जहाँ पे उनका क्लिनिक था वहीं पे एक मधुमक्खी का बॉक्स रखे हुए थे। हुँ, तो हुँ। पहले तो थोड़ा-सा सुनने में अजीब लगता था, बट जब मैंने इसके ऊपर मैं खुद काम किया, तो मुझे मतलब एक आश्चर्यजनक वाला ये लड़का है, इसको सर दर्द 1 साल से सर दर्द हो रहा है और इसमें हमारे पास मधुमक्खी है, मधुमक्खी से डंक मार के जो इनका पीनियल ग्लैंड है, इसको भी एक्टिव करेंगे, दिमाग भी तेज होता है, प्लस इसके साथ में जो है सर दर्द की बीमारी दूर होती है। तो मधुमक्खी का जो डंक है, इस वाले पॉइंट पे डंक कराएँगे। थोड़ा-सा कैमरा आगे लेकर आओ। कुछ समय के लिए फूल जाएगा, थोड़ा दर्द भी होएगा। पर ये दिक्कत जो है धीरे-धीरे जो है इसका दिक्कत दूर हो जाएगा और निकल जाएगा। ये देखिए नज़दीक से दिख रहा है मधुमक्खी। इसका डंक जो है फँस गया है, वो तो धीरे-धीरे मधुमक्खी जो है डंक छोड़ के निकल जाएगा और हाँ, ये देखिए डंक यहाँ पे है। इसको 30 सेकंड तक रखेंगे, उसके बाद जो है डंक को निकाल देंगे। दर्द हो रहा है? बताओ बताओ हाँ ठीक है वो एसिड जाते हो एसिड कुछ नहीं करेगा और दूसरा एक ही बार डंक लेते हैं। ठीक है, फिर इनका दोबारा हम लोग बाद में भी लेंगे वीडियो और फिर बताएंगे कैसा इनको फील हो रहा है। 1 हफ्ते के बाद इनका रिजल्ट देंगे। का जो लाभ होता है उस तरीके के लाभ मिला। मतलब मेरा कहना है हुँ, कि ऐसा नहीं कि हम मधुमक्खी के माध्यम से ही सब ठीक हो सकते हैं। एक-एक रोग के लिए, एक-एक बीमारी के लिए हज़ारों तरह का इलाज है, सैकड़ों तरह की पैथियाँ हैं। मतलब बहुत सारी पैथी है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे इलाज है। मैं हर बार हुँ, नई-नई चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ या फिर अनुभवों के आधार पे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और धीरज भाई ऐसा ही लोगों को बताने लगे। तो मैं खुद पहला प्रयोग करता हूँ। जैसे मेरा अनुभव मैं परसों का अनुभव बता दूँ 2 दिन पहले का, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे एकदम पूरा बागान है। मतलब आम का पेड़ है, भरपूर है, कटहल का पेड़ है और अदर सारे बहुत सारे फल का पेड़ है। तो मुझे बचपन का याद आ गया कि हम लोग पत्थर से
आम तोड़ते हैं, मतलब पत्थर लेके आम तोड़ने की आदत थी। तो ये बहुत पुराना जी, हो जी। गया था, मतलब आदत मेरी छूट गई थी, पर मेरे यहाँ पे नज़दीक में ब बगीचे में जो है वो एक हम लोग लग्गी से आम तोड़ते थे, तो वो उसके पहुँच से ऊपर था। तो मैं बोला चलो इसको हम हुँ, पत्थर से मार के तोड़ेंगे। जब हुँ, पत्थर से मारने मतलब पत्थर से मार के आम तो तोड़े, पर ये जो खिंचाव होता है ऐसा मारने में, तो यहाँ पे जो हुँ, है मेरी नस टूट गई। वो नस हुँ, अगले 12 घंटे के बाद पता चढ़ा। मतलब हुँ, अगले 12 घंटे के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो है यहाँ पे नस चढ़ गया और चमक जैसा दर्द हो रहा है। हुँ। तो उस समय मतलब मैं पहले कन्फ्यूज़ हुआ कि यार मेरा तो ऐसा कभी दिक्कत होता नहीं है और अचानक में कैसा हो गया? तो मुझे ध्यान आया कि हुँ, कल मैंने पत्थर बहुत मारा था और वो पत्थर के कारण जो है यहाँ पे मेरा नस चढ़ गया। हुँ। तो ये एक मेरा रिसर्च भी है ये और मेरा एक अनुभव भी है। मतलब मैं दूसरे के ऊपर बहुत बार प्रयोग किया तो मैं बोला चलो मैं खुद के ऊपर भी प्रयोग करता हूँ। मधुमक्खी डंक चिकित्सा, जहाँ पे मेरा दर्द हो रहा था, मैंने मैंने पेन से वहाँ पे पॉइंट कर लिया और हुँ, दूसरे बच्चे के माध्यम से मेरा वीडियो भी बनाया हूँ मैं, छोटा-सा वीडियो क्योंकि मैं नहा के आ रहा था तो और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं कपड़े भी नहीं पहना था मतलब सिर्फ़ सर पे गमछा रखा था और ऐसे ही मैं यहाँ पे मधुमक्खी का डंक मैंने मरवाया था। तो वो डंक कैसे जो है जब लगा कैसे कोई मधुमक्खी का डंक आपने कैसे मरवाया उसको? जी, 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 मैं बता रहा हूँ। मधुमक्खी जो हम पालन करके रखे रहते हैं या हाँ, फिर हाँ। जो छोटी मधुमक्खी रहती है जिनको मधुमक्खी पकड़ने की आदत है, मैं मधुमक्खी से शहद निकालता हूँ, मुझे प्रैक्टिस है, हुँ, बहुत समय पहले मैं मधुमक्खी से शहद निकालता हूँ। तो मधुमक्खी का जो अग्रभाग है, फ्रंट का जो भाग हुँ, है, मुँह का भाग है, आप उस हुँ, साइड में अगर आप ऐसा चिमटे जैसा पकड़ेंगे, चिमटे जैसा और हुँ, ऐसा पकड़ना है कि वो नाखून जो है, नाखून आपके उसका जो डंक है, उसके पीछे के भाग पे नाखून आए। मतलब जब आप पकड़ेंगे ऐसा, तो अगर वो डंक मारेगा भी तो वो नाखून पे टच होएगा। मतलब हुँ, ऐसा चिमटे जैसा पकड़ना है, तो उसका जो भाग है वो हुँ, अगर डंक मारेगा तो नाखून पे टच होएगा, तो नाखून पे वो डंक नहीं लगेगा। तो उसको पकड़ के हुँ, लाके बिल्कुल जहाँ पर पेन हो रहा है, पहले पेन से मार्किंग कर लेना है या फिर अगर हुँ, आपका हुँ, सर्विस हो गया तो मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे दर्द हो रहा है, वहीं पे उसको ऐसा पकड़ के चिपकाना है, तो वो मधुमक्खी खुद से ऑटोमैटिकली डंक मारेगा। वो हुँ, मधुमक्खी जो है, वो तुरंत डंक मारेगा। किसी के हाथों में पकड़ में आया है तो वो गुस्सा है, वो क्या करेगा वो हुँ, तुरंत डंक मारेगा। जैसे वो डंक हुँ, मारेगा तो आपको उसका जो है इफ़ेक्ट तुरंत दिखेगा क्योंकि जब मधुमक्खी डंक मारता है तुरंत जो है नसों में चढ़ता है और पेन होने लगता है, एक अजीब टाइप का पेन होने लगता है। तो वो डंक जब मारा मुझे तो मुझे भी महसूस हो गया कि हाँ, ये डंक मार दिया है और करीब हुँ, 30 सेकंड तक वो मधुमक्खी का जो डंक है उसमें लगा रहा। बाद में मधुमक्खी जो है वो उड़ गया, छोड़ दिया उसको तो उड़ गया वो, निकल गया और हुँ, वो डंक लगने की वजह से वहाँ का जो नसें होती है, जो शायद कहीं पे नस दबी हुई रहे, ब्लॉकेज रहे उस टाइम पे, क्योंकि चढ़ी हुई थी नस थी, वो जो है इमीडिएटली 5 से 10 मिनट के अंदर जो है, वो जैसे-जैसे मधुमक्खी का ज़हर उस पे चढ़ रहा है, वैसे-वैसे वो मुझे इमीडिएटली आराम फ़ील होने लगा। तो ये हुँ, इमरजेंसी की थेरेपी है। ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सिर्फ़ यही किया, मैंने साथ में अदरक जो होता है, अदरक का मैंने काढ़ा पिया क्योंकि मैं अदरक का काढ़ा मैं लोगों को किसी भी दर्द के कारण हुए दर्द के लिए मैं देता हूँ। तो उसके पहले हुँ, मैं अदरक का काढ़ा भी मैं पिया था। तो ये हुँ, दोनों चीज़ें जो है मिला के मेरा वो दर्द जो है, वो ठीक हो गया जो मुझे उठने-बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मतलब हुँ, अ, 2 दिन करीब मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी इसके कारण और जब मैं दूसरे दिन ये दवाई लिया था, मैंने पहले दिन तो मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं चलो कोई बात नहीं, होते रहता है। मैं मतलब तुरंत दवाइयों पे नहीं जाता हूँ, मैं इग्नोर कर हुँ, देता हूँ, छोटी-छोटी दिक्कत हुआ तो इग्नोर करता हूँ। और दूसरे दिन जब मैंने लिया, मुझे रिलीफ़ होने लगा और दूसरे दिन ही जो मेरा दर्द है, वो कंप्लीटली क्योर हो गया मतलब थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीट क्योर हो गया। तो मुझे इसका एक अनुभव मिला। ऐसे ही पिछले साल मैं गाँव में गया था, जब मैं चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो मैं अ, उसी बीच में मैं गाँव गया था एक बार, तो वहाँ पे मैं
किसी के दीवार पे मधुमक्खी लगी हुई थी और मैं उसका शहद निकाल रहा था। उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, वैदिक चिकित्सा चैनल पे है, करीब 8 न 9 महीने पहले का उसमें दिखेगा या 1 साल पहले का दिखेगा। तो मधुमक्खी मैं निकाला वहाँ से और मैं उसी समय गाँव का ही एक बच्चा था, जो बोल रहा था कि धीरज भाई मुझे मतलब मैंने बताया कि ये मधुमक्खी जो है ऐसा नहीं सिर्फ़ इससे शहद ले सकते हैं। तो हम इससे शहद भी ले सकते हैं, इससे चिकित्सा भी होती है। तो बोला हुँ, क्या चिकित्सा होती है? मैंने दर्द पे काम किया है क्योंकि मैंने देखा कि मैं पेन किलर वाला काम मैं ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ, कि लोगों को पेन हुँ, किलर खाने की ज़रूरत ना हो। तो मैंने वो हुँ, मधुमक्खी जो है उसको बताया कि इससे जहाँ पे भी तुमको चोट लगा है, मोच आई है या दर्द हो रहा है, वहाँ पे इसका डंक मरवाना है। तो वो हुँ, बताया मुझे मुझे यहाँ पे मोच आई है, 1 साल से दर्द है, 1 साल से, ठीक है? 1 साल से। मतलब 1 साल पहले का वीडियो है और उस समय उन्होंने बोला कि मुझे 1 साल से दर्द है, मोच आ गया था। मतलब चलते-फिरते कहीं ठोकर लग गया था और मोच आ गया था। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है मेरे जीवन का। वो लड़का करीब 17-18 साल का था और मैंने 2 मधुमक्खी जहाँ पे उसको दर्द हो रहा था, 2 मधुमक्खी पकड़ा और वो पकड़ करके उसके डंक पे जहाँ पे उसको मतलब दिक्कत था, जहाँ पे दर्द हो रहा था, मैंने वहाँ पे हुँ, डंक मैंने मरवा दिया और हुँ, मतलब लोगों को लगेगा कि नहीं ये कुछ फेक चीज़ें बता रहे हैं। मैं बोलूँगा आप पहले प्रैक्टिस करिए, जो भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं कभी भी फेक वीडियो मैं कोई भी ऐसा फेक वीडियो मैं बनाने का प्रयास नहीं करता हूँ। मैं ये बोलूँगा कि हाँ, वो 10 में से 10 को लाभ नहीं करेगा, 7 को ज़रूर लाभ करेगा। इतना हुँ, अच्छा अनुभव है। वो लड़के का जो है, वो भाई का जो दर्द है, अगले दिन जब मैं उससे मिला उस समय तो उसको दर्द हुआ तो बोल रहा कि अरे यार ये आपने क्या कर दिया? मतलब मुझे तो हुँ, भयानक एक तो दर्द उठा नहीं, दूसरा दर्द आपने और दे दिया। पर अगले दिन जब वो मिला मेरे से तो बोलता है कि धीरज भाई वो जो मेरा दर्द था ना, मोच था, वो दूर हो गया अच्छा। और उसके बाद वो बोलता है कि तीसरे दिन मतलब मैं उस समय उसी दिन मेरा टिकट था, मैं चला आया। फिर कुछ 6 हुँ, महीने के हुँ, बाद वापस से मैं गाँव गया था, तो वो मुझे मिला, मैं इसको पूछना मतलब मुझे एक ये रहती है, इच्छा रहती है कि मैं जिसको थेरेपी देता हूँ, अगर वो अच्छे से किया है तो उसका लाभ कितना मिला है। तो मैं इससे पूछा, बोलता अरे मेरा दर्द तो उसी समय कंप्लीटली क्योर हो गया था, थोड़ा बचा हुँ, था हुँ, तो एक दिन का हिम्मत देख के मैं भी मधुमक्खी पकड़ के मैंने भी डंक वहाँ पे मरवाया, जो बचा-खुचा था वो भी चला गया। तो मधुमक्खी हाँ, पकड़ने का जो तरीका है मैं पहले बता देता हूँ, जिनको करना है, मधुमक्खी का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट भयानक नहीं रहता है। मतलब अगर हुँ, हुँ, डंक मार लिया तो हाँ, 2 दिन सूजन होएगा, थोड़ा दर्द होएगा। हाँ, पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खी डंक मारेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो हुँ, मधुमक्खी को जभी भी पकड़ना है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे डब्बा है, मैं हो सकेगा तो मैं उसका वीडियो बना के एक छोटा-सा मैं भेज दूँगा, कैसे पकड़ना है उसको। हुँ, हुँ, तो मधुमक्खी का जो पंख होता है, 2 पंख, अगर वो पंख भी ऐसा ऊपर से पीठ के ऊपर से पकड़ लेते हैं, तो भी हुँ, मधुमक्खी हुँ, डंक आपको नहीं मार पाएगा। पंख ऐसा ऊपर से पकड़ लिए, वो नीचे हवा में डंक मारने का प्रयास करेगा। आपने ऊपर से हुँ, पकड़ा है। हुँ, तो इस तरीके से भी जो उसको पकड़ के आप डंक मार पर ध्यान देना है जब भी मधुमक्खी को हाथ लगाना है, तो जैसे उसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो वो एक हुँ, साथ हमला कर देंगे आपके ऊपर। हुँ, उसको आराम से प्यार से मतलब प्यार से ऐसा दिखाना कि आपको डर नहीं लग रहा है। आपने एक मधुमक्खी को पास गए और ऐसा फटाक से एक ही को पकड़ना है, सबको नहीं हिलाना है, एक ही को पकड़ना है, एक ही को पकड़ हुँ, करके पकड़ लेना है। या जो मधुमक्खी पालन करते हैं उनके पास जाके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये वाली जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कहाँ-कहाँ पे काम करता है, ये दर्द के लिए किसको स्वेलिंग हुई है, किसको दर्द हुँ, वगैरह हो रहा है कहीं पे, कोई लकवा का हुँ, पेशेंट है, जिनके अंग काम नहीं करते हैं, कोई हुँ, झंझनाहट वाला पेशेंट है जिनको ऐसा लगता है कि शरीर में बहुत झंझनाहट होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है उनका हुँ, बढ़ा हुआ मतलब स्लो चलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, उनके लिए काम करता है। कोई ब्लॉकेज का किसी भी टाइप का ब्लॉकेज वाली दिक्कत है, जैसे हार्ट का ब्लॉकेज है, बीपी की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, उस हुँ। जगह पे ये काम करता है। मैं वो डॉक्टर साहब का एक चार्ट है, वो मराठी में है, मैं भेज दूँगा। ये डरा रहा है।
ठीक है, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई। ये चलो रहने दो, वो निकलेगा। अब कैसा लग रहा है भैया? अरे भाई क्या लग रहा है नहीं बताऊंगा। एक तो दर्द पहले से था, दूसरा दर्द बढ़ गया। अरे मधुमक्खी को निकाल भाई। रुक जा 1 सेकंड। रुक जा कुछ सेकंड रहने दे। जिंदा है वो, जिंदा रहेगा वो, अंदर जाता है लिक्विड ऐसे अंदर जाता है। अगर कल मैंने पत्थर से आम तोड़ रहा था, ऐसा इस तरीके से मार रहा था, तो यहाँ पे जो है काफ़ी पत्थर मारा। इसके लिए जब मैं रात में सो के उठा था तो सुबह में जो है यहाँ पे चमक आ गया, मतलब नसें चढ़ गई है, तो ऐसा वैसा करने में दर्द हो रहा है। तो इसको जो है वो बहुत जल्दी से मधुमक्खी का जो डंक है वो फ्री कर देगा। इसीलिए ये मधुमक्खी डंक चिकित्सा मैं अपने ऊपर खुद ले रहा हूँ, दूसरों को भी दे रहा हूँ और खुद भी ले रहा हूँ, क्योंकि ये फास्ट रिलीफ देगा आपको और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको पेन रहे, सेंसिटिव जगह छोड़ के, मतलब आँख कान आँख के पास में छोड़ के, बाकी कहीं पे भी लगभग सेंसिटिव जगह छोड़ के, अगर आप कहीं पे भी दर्द है तो वहाँ पे आप मधुमक्खी डंक चिकित्सा से तुरंत इमिजिएटली जो है आपको मतलब रिलीफ भी मिलेगा, थोड़ा पेन भी होएगा मधुमक्खी के डंक का, बाकी जो है उसका दर्द जल्दी से आराम मिलेगा। एक सेटिंग में नहीं होगा तो 2 से 3 सेटिंग करना पड़ता है, एक एक दिन गैप करके, फिर आराम मिलेगा। छोटे वाले का तो आप उसको जो है आप स्क्रीन पे आप उसको लगा दीजिए, वो चार्ट, तो वो इस पे काम करता है। अगर किसी का पीनियल ग्लैंड, ये जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, जिनका एक्टिव नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो मैंने 5 दिन का जब मैं ट्रेनिंग रखा था, तो कुछ अदर स्टेट से जो लोग आए हुए भाई थे, उन्होंने उनको बड़ा अच्छा लगा जब डॉक्टर साहब ये बता रहे थे। वो बोलते कि मेरा पीनियल ग्लैंड एक्टिव करना है, तो उन्होंने इसके ऊपर डंक, मैंने मेरे सामने मतलब जो है इसके ऊपर उन्होंने डंक जो है मधुमक्खी पकड़ के ऐसा डंक कराया। तो हाँ, जब डंक करेंगे तो आपको दर्द और स्वेलिंग, जहाँ पे भी मधुमक्खी डंक करेगा वहां पे स्वेलिंग होएगा। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कुछ समय बाद जो है उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो धीरे धीरे वो बोले पीनियल ग्लैंड भी एक्टिव हो जाएगा। जिनको हाइड्रोसिल की दिक्कत होती है, बड़ा हुआ हाइड्रोसिल, जिनको हाइड्रोसिल की दिक्कत होती है, उसका भी एक वीडियो है हाइड्रोसिल पे डंक मरवाते हुए, वो डॉक्टर साहब का है। तो आप चाहें तो उसको भी उसमें वीडियो छोटा पार्ट करके आप ऐड कर सकते हैं कि वो मधुमक्खी से डंक मरा रहे हैं। तो वो हाइड्रोसिल की भी दिक्कत में आराम देता है। ऐसे मल्टीपल बीमारी में विशेष तौर करके मेरा जो अनुभव है वो दर्द में विशेष तौर करके, मतलब कहीं पे भी दर्द वगैरह हो रहा है, आपको कहीं पे भी शरीर में दर्द है, आप वहां पे मतलब सेंसिटिव जगह छोड़ के, आंख हो गया, आंख छोड़ के, मैं गला बोलूंगा छोड़ के, यहाँ गला छोड़ के। के अंदर नहीं, थायराइड में भी काम करता है, वो थायराइड में भी काम करता है, थायराइड की ग्रंथि पे भी जो इसको डंक मरवाते हैं, गले पे यूज कर पर सकते हैं। बात यह है धीरज भाई, ये बड़ी सेंसिटिव चीज है कि अगर अगर श्वास नाली के ऊपर अगर डंक लग जाएगा तो वो सूज जाएगी और बंदे की मौत भी हो सकती है। जी जी, तो वो मैं थोड़ा इसलिए सा जो जो एक्सपर्ट है, अगर सेंसिटिव जगह जहाँ पे भी है, वो किसी एक्सपर्ट हाँ की निगरानी में कार्य करें। बाकी इसके हाँ हाँ। थायराइड के ऊपर बड़े अच्छे इफेक्ट है, डॉक्टर साहब का अनुभव है, वो बताते हैं। हम्म। तो और कहीं पे भी जोड़ों में दर्द है, स्वेलिंग वगैरह हो रहा है, या हाथ पैर काम नहीं कर रहा है जहाँ पे, वहां गठिया। पे शारीरिक शारीरिक क्षमता अनुसार, जैसे किसी का शरीर भारी है तो उसको एक मधुमक्खी से काम नहीं करेगा, उसको हम्म। वहीं पे लगे हाथ 2-3 मधुमक्खी का डंक मरवाया जाता है। और हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब अगर दिक्कत ज्यादा है तो तीसरे दिन उसको जो है फिर से उसको डंक मरवाया जाता है। दिक्कत कम है तो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार उसको जो है हम्म। डंक मार के उसको जो है रिलीज किया जाता है। उस गंदगी को बाहर निकाला जाता है और बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये तो हो गई कि मधुमक्खी को डंक मारने की, कैसे डंक मार जो पकड़ना है कैसे करवाना है। तो जी। एक तो है कि दर्द, और मधुमक्खी जब डंक मारती है तो एक ऐसी भयानक जलन होती है और एक भयानक दर्द होता है। तो वो दर्द, मतलब ये जब दर्द होता है तो फिर वो तो हर एक बंदा तो करवा नहीं सकता। कैसे दर्द को पहले दर्द सहे फिर दर्द ठीक होगा?
हाँ, ऐसा ही बोल सकते हैं, काँटा को काँटा काटता है, मतलब लोहे को लोहा काटता है, ऐसा एक कहावत है। हाँ, हाँ, हाँ। जभी भी वो डंक लगता है तो हाँ, जलन होती है, थोड़ा दर्द भी होता है, पर ऐसा है कि कुछ समय के बाद जो है मधुमक्खी का जो दर्द है वो या उसका ज़हर है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। क्योंकि मेरे बच्चे हैं घर पे, यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं, 3 साल की उम्र में मेरी बच्ची को डंक मारा था, मुझे याद है 2.5 साल की उम्र में, कोई दिक्कत नहीं होता है। बट उसके जो ज़हर होते हैं, उसका एक मैं वीडियो और मैं भेजूँगा डॉक्टर साहब से मँगा के। ये जो पैथी है, ये जापान से ज़्यादा विकसित हुई थी। ये जापान में वहाँ के लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना था। हुँ, 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 हुँ। तो वो बोले कि जो उसका ज़हर जब हमारे ब्लड में घुलता है, तो वो हुँ, तुरंत वहाँ के जो टॉक्सिन्स है, उसको रिलीज़ करने लगता है, तुरंत हुँ, रिलीज़ हुँ, करता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जो वेरिकोज़ वेन्स की दिक्कत होती है, वेरिकोज़ वेन्स हुँ, जिनकी नसें हुँ, जो है नीली पड़ जाती है, नसें जो है नीली पड़ जाती है, ये हुँ, वहाँ पे हुँ, बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसा डॉक्टर साहब का अनुभव है। मतलब मेरा अनुभव हुँ, नहीं इसमें, पर वो डॉक्टर साहब का इससे अनुभव है कि वो बोलते बोलते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर जो नीली नसें हैं, वो नीलापन धीरे-धीरे गायब होने लगता है। तो वो उसका रेगुलर प्रयोग करने से धीरे-धीरे जो है ब्लड प्यूरिफ़ाई जाता है। मैं इसमें हुँ, मतलब ये नहीं बोलूँगा गारंटी के साथ कि बहुत अच्छा कितना काम करेगा, बट ये उनका अनुभव है, वो बताए मुझे थे और यहाँ पे ट्रेनिंग में उन्होंने इसके बारे में चर्चा भी किए थे। तो हुँ, ये है कि मैं बोलूँगा दर्द के ऊपर जिनको जहाँ पे भी दर्द है, आप अगर अपने हाथ से कर सकते हैं, तो हुँ, उसका लाभ ज़रूर ले लीजिए। बाकी इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं बताया ना एक ही बीमारी के लिए सैकड़ों तरह के पैथियाँ हैं, सैकड़ों हज़ारों तरह का इलाज है। तो हुँ, रसोई घर के माध्यम से भी बहुत सारे उपचार हैं जिसके माध्यम से अगर मान लो कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो आपके घर में हल्दी सबके घर में है, जो पान वाला चूना होता है, चूना जो हम खाते हैं, ये सबके घर हुँ। पे है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। जी, जी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो हल्दी चूना का पेस्ट बना के सरसों तेल में पका करके जहाँ पे भी दर्द हो रहा है या जहाँ पे भी हुँ, स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पे आप हुँ, लगा के पट्टी कर लेंगे, तो भी आराम मिल जाएगा। अदरक, हल्दी उबाल के पी लेंगे, तो भी आराम मिल जाएगा। तरह-तरह के आस-पास में पेड़-पौधे जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा का जेल जो है अपने आप में दर्दनाशक है। कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो आप एलोवेरा का गूदा लेके ऐसा रगड़ के मालिश करिए, हल्का-हल्का मालिश करिए, थोड़ा धूप दिखाइए या हुँ, एलोवेरा को इस तेल में पका करके उसको जो है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो भी दर्द दूर हो जाएगा। मतलब ऐसा मैं बताऊँ तो एक-एक दर्द के लिए भी बहुत सारा इलाज है। ये तो जो छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे पारिजात हुँ, का पत्ता होता है, पारिजात का पत्ता दर्द निवारक है, निर्गुंडी संभालू सेंधुआर के नाम से आयुर्वेद की हुँ, औषधि है, इसके माध्यम से दर्द दूर होता है। नागफनी एक होता है, नागफनी मेरे पास यहाँ पे है थोड़ी दूर पे, तो मैं जी, जी, नागफनी एक काँटे-काँटे होता है, बहुत काँटे उसके अंदर होता है, उसको तेल जी। में पका करके आप अगर जहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे लगाएँगे तो उससे आराम मिल जाएगा, मालिश कर देंगे तो उससे आराम मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे इलाज हैं, बट एक मधुमक्खी जो है एक अनोखी पैथी मतलब देखिए जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हुँ, मेरे सामने अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट आया है, उसमें जो है काम करने के लिए और आपको ये कहीं इंटरनेट पे भी शायद नहीं मिलेगा। मैंने इंटरनेट पे जानकारी निकाला था तो महाराष्ट्र में कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, अकोला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुँ, एक कोई वैद्य काम करते हैं, दूसरे जो हैं हमारे डॉक्टर मुंबई से हैं, वो काम करते जी, हैं। वो जन का जी। मैंने इससे देखा है अनुभव। जी। तो धीरज भाई, ये तो सारा चीज़ जो है वो किसी अच्छे से एक्सपर्ट की देख-रेख में किया जा सकता है। तो लेकिन एक्सपर्ट जो है वो कहाँ मिलेंगे, ये ऐसे एक्सपर्ट जो मधुमक्खी से के डंक से इलाज कर सके हैं? आपके पास तो हैं, चलो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई शिविर में आता है या अगर आपके पास कोई इलाज के लिए आता है, तो अगर मान लीजिए कि मधुमेह रोग है किसी को, किसी को हार्ट की ब्लॉकेज है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो-जो अलग-अलग रोग है, तो ये इलाज कितनी देर का इलाज होता है और कितनी बार डंक मरवाना पड़ता है ये? ऐसे अगर हम खान-पान का परहेज़ करें, बगैर खान-पान के परहेज़ के जड़-मूल से बीमारी ठीक होना नामुमकिन बोल सकते हैं। क्योंकि खाना हम रोज़ कम से कम 1-1, 2-2 किलो खाना खा रहे हैं, दाल, चावल, हुँ, रोटी, सब्ज़ी, अचार, पापड़ हुँ, सब मिला के।
तो इतना खाना अगर हम खा रहे हैं, अगर वो खाने में हम सुधार कर लें, तो आपकी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये जब मैं डॉक्टर दत्ता राजी जी के साथ में मैं काम कर रहा था, तो उनके यहाँ पे 3 महीने का इसका कोर्स कराते थे। 3 महीने, मतलब 3 महीने में जो है परहेज़ के साथ में कराते थे, तो लोगों को लाभ मिलता था। अब डायबिटीज़ पे कैसे काम करता है, जो पेनक्रियाज़ हमारी ग्रंथि है, पेनक्रियाज़, वही पेनक्रियाज़ की जगह पे मधुमक्खी से वो डंक मरवाते थे। पेनक्रियाज़ को एक्टिव करने के लिए। मतलब हमने क्या किया कि जैसे पेनक्रियाज़ का कम काम करना चालू हुआ, इंसुलिन लेना, हमने क्या किया, टैबलेट खाना चालू कर दिया और हमारा पेनक्रियाज़ वो धीरे-धीरे काम करना बंद हो गया। तो वो बिल्कुल। पेनक्रियाज़ को एक्टिव करने के लिए वहाँ पे मधुमक्खी से वो डंक मरवाते हैं। हुँ, पेनक्रियाज़ जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो खुद इंसुलिन बनाने लगता है और एक्टिव हो जाता है। हुँ। तो ये कितनी देर डंक मरवाना पड़ता है इसको? ये 1 मधुमक्खी का डंक, 1 से 2 मधुमक्खी का डंक या बीमारी के अनुसार 3 से 4 मधुमक्खी का डंक, उनके सहन क्षमता अनुसार, मतलब जैसे वो उनके सहन शक्ति रहे, जैसा उनका शरीर रहे, जैसा उनका रोग रहे, उनके अनुसार मधुमक्खी का डंक जो है तीसरे दिन, अगर दिक्कत ज़्यादा है तो और दिक्कत कम है, तो हफ्ते 1 बार जो है मधुमक्खी का डंक मरवाते हैं, पेनक्रियाज़ को एक्टिव करने के लिए। जैसे किसको हार्ट का दिक्कत है, तो हार्ट के पास में जो हमारा लेफ्ट साइड में जहाँ पे हार्ट है, हार्ट हुँ, के हुँ, पास हुँ। में मधुमक्खी का जो है उसका डंक मारते हैं, तो जो ब्लॉकेज वगैरह होता है, वो रिलीज़ होने लगता है धीरे-धीरे। जो ब्लॉकेज है, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होने लगता है और किसको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी जो है अ, उसपे भी काम करता है। मैं सबसे मेन बताऊँगा कि देखिए मधुमक्खी एक सलाह मैं मेरी तरफ से है, मैं इसका सिर्फ़ प्रचार इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो ही है, ये भी अच्छा काम करती है, मतलब इसका मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ। पर मैं मेरा सजेशन ये है कि आप एक्सपर्ट हैं या फिर अगर आपको थोड़ी-सी जानकारी है या आपको डर नहीं है, तो ही उसका यूज़ अपने ऊपर करिए, वरना मत करिए क्योंकि इसके बहुत सारे इलाज हैं। जैसे डायबिटीज़ की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ जब मधुमक्खी नहीं था, तो इलाज नहीं होता है। ऐसा तो मधुमक्खी का चिकित्सा नहीं थी तो इलाज नहीं होता। जितने भी जी। कड़वे कसैली मतलब साग-सब्ज़ी, फल-फ्रूट है या जैसे अभी आम का सीज़न चल रहा है, मीठे आम या जामुन की गुठली, करेले का सब्ज़ी होता है, मतलब हुँ, जितनी कड़वी कसैली और जितनी मीठी जो कुदरत से बनी हुई है, ये सारी जी, जो है आपका डायबिटीज़ की दवा है। सभी जी। जो है डायबिटीज़ की दवा है, मतलब जो हम खाते हैं, जो कड़वी कसैली है वो भी, जो मीठी है हुँ, वो भी, जो कुदरत से मिला हुआ है, वो भी, हुँ, वो सारा जो है डायबिटीज़ की दवा है। बट बस खाली मैं एक बातें बता रहा हूँ कि देखिए मधुमक्खी से भी चिकित्सा होती है। जैसे मान लो कभी कोई मेरे यहाँ पे घूमने-फिरने के हिसाब से आया है या कोई कभी आ गया है या ट्रेनिंग के माध्यम से कोई आता है, उस समय इसका जी। हम लोग लाइव डेमो या प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे, उनको जो है उसका लाभ मिलेगा। हुँ, 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 हुँ। जी, जी। चलिए भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मतलब जितना भी आपने ये बताया, सिर्फ़ एक समय सीमा इसकी कोई है अभी अगर 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, डेढ़ महीने में ये इलाज जो कंप्लीट होके व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो सकता है अगर पूरे परहेज़ भी करे साथ में? मतलब इसकी समय सीमा कब कितने दिन में ठीक होएगा? जी, जी, जी। इसका जो टाइमिंग है 3 कभी भी कोई भी इलाज जब करते हैं तो 3 से 4 महीना, 5 महीना, बीमारी के जी। अनुसार 6 महीना से 1 साल तक भी उपचार चलता है और हम अपने अगर भोजन को ही दवा बना लें। देखिए एक हुँ, मैं और बात बता रहा हूँ, अभी मैं 3 दिन का यहाँ पे कैंप लगाया था। हमारे यहाँ पे डीएमएस चल रहा था, करीब एप्रॉक्स 5000 लोग यहाँ पे आए थे। हुँ, डीएमएस मतलब धर्म महासम्मेलन। यहाँ पे मैं कैंप लगाया था, फूलन जी। हुँ, तो तरह-तरह के बहुत सारे रोगी मतलब हम लोग देख रहे हैं। पर हम चाह रहे हैं कि मतलब हमें कैंप ना लगाना पड़े, लोग हुँ, अपने भोजन को दवा बना लें, अपने डॉक्टर खुद बन जाएँ। क्यों हुँ, धीरज भाई को कैंप लगाना पड़ रहा है? धीरज भाई जैसे सैकड़ों समाज सेवी या उस पे काम करने वाले लोग हैं, लोगों को इतना जागरूक क्यों कर रहे हैं? इतने हॉस्पिटल बनते जा रहा है पर बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे जी। भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कभी इस पे भी बात करेंगे।
और ज़रूरत पड़ेगा तो इसका खुलासा अच्छे से सिस्टमैटिक करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में बैठी रहती है। पर अभी मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने भोजन को दबा बनाइए, खान-पान सही रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अपने मन से मतलब डिप्रेशन वाली जो दिक्कतें हैं या किसी भी टाइप की चिंता वाली जो कार्य है या दिक्कतें हैं उसको दूर करिए, मन से एकदम प्रसन्न रहिए। क्योंकि डिप्रेशन या मन से दुखी रहना ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण है आज के समय में। दूसरा कारण जो है वो पेट। तो एक हुँ, पेट और एक मन अगर आप 2 चीज़ों से संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट मतलब पेट सही रहे और मन जी, आपका जी। सही रहे, आपको बीमारियाँ छू नहीं सकती है। बहुत हुँ, लिमिटेड लोग रहेंगे जिनको बीमारियाँ लगेंगी। जी। हुँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई। अब जाते-जाते आप निःशुल्क जो है वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई अपने आप से खुद से ही अगर आपकी मदद करना चाहता है, फाइनेंशियली मदद करना चाहता है समृद्ध व्यक्ति या फिर आपसे कोई इलाज करवा के जो है वो खुद ठीक होना चाहता है, तो उसके लिए आप अपना नंबर बता दीजिए। जी, जी। जिनको भी हमारे इस अभियान से जिनको भी जुड़ना है, मैं कभी भी मतलब मैं मतलब ऐसा नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे धन से मदद करें। मैं चाहता हूँ कि वो धन आपके आस-पास के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर आपके आस-पास में कभी कोई मिलता है, कोई भी किसी भी टाइप के ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनकी मदद करें। फिर भी हुँ, अगर आपके धन से अ, कहीं पे भी अगर आप मदद करना चाहते हैं, मेरी तरफ बचे हुए धन से मदद करना चाहते हैं, तो मेरा फ़ोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर और कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों नंबर मैं बता देता हूँ 9833504614 9833 50 46 14। अब अपनी दिक्कत व्हाट्सएप करिए, नाम, पता, उम्र, वज़न के साथ में शारीरिक दिक्कत बताते हुए। हमारा प्रयास रहेगा आपको जो है जल्द से जल्द आपको उपचार बताएँ। समय की थोड़ी कमी रहती है क्योंकि हम लोग कैंपेन ज़्यादा करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। फिर भी देर होएगी तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लीजिए और इसी पे आप मदद कर सकते हैं इसी नंबर पे और इसी पे आप व्हाट्सएप पे जो है भेज करके और या फिर इमरजेंसी रहे तो आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा पूरा मतलब जीवन जो है इसी के ऊपर हम लोग लगाए हैं कि जितना हमारे पास समय रहेगा हम लोगों की इसी तरह से मदद करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई आपका आपने जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी जानकारी आप अक्सर लेते करें। शुक्रिया। जी। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे धीरज भाई जिन्होंने हमें बताया कि मधुमक्खी के डंक से हम कैसे जो है वो हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इसके अलावा जो मधुमेह यानी शुगर जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, बोझ, दर्द और ढेरों इलाज जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और ये बिल्कुल नई टॉपिक के तौर पे आपके साथ इंट्रोडक्शन हुई है। और अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना किसी न किसी के पास ये जानकारी ज़रूर पहुँचेगी। और अगर एक ने भी इस वीडियो को खोल के देखा और जानकारी के हिसाब से उसने अपना फ़ायदा ले लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।